उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट अब आ चुके हैं, जिसमें भाजपा को 252 सीट मिली है तो वहीं समाजवादी पार्टी को 127 सीटें मिली, जबकि श्री राम जन्मभूमि से लड़ाई की शुरुआत करने वाली भाजपा को अयोध्या की 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या जिले में कुल 5 विधानसभा है, जिसमें से विधानसभा अयोध्या, बीकापुर, गोसाईगंज, मिल्कीपुर, रुदौली में से मिल्कीपुर और गोसाईगंज विधानसभा समाजवादी पार्टी ने जीती, जबकि बाकी सभी सीटों पर भाजपा की जीत हुई। और इसमें से गोसाईगंज से क्षेत्रीय विधायक खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी के अभय सिंह ने हराया। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 1200-500 से अधिक मतों से जीते, तो वहीं भाजपा के बाबा गोरखनाथ को हराया। भाजपा ने 3 सीट जीत हासिल करने पर अयोध्या नगरी में योगी के समर्थन में गाने बजाए, तो वहीं अयोध्या के प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी समेत अन्य मंदिरों में साधु संत जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए और जश्न मनाते और नाचते गाते भी नजर आए। और इस दौरान लड्डू मिठाई तक बांटी गई। संतों के माने तो यूपी में एक बार फिर योगी सरकार बनने जा रही है। और इस दौरान भाजपा के जीते हुए प्रत्याशी ने जनता को आभार भी प्रकट किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह ने भी जनता का आभार जताया। तो मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिले नेतृत्व को और पूज्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता डॉक्टर अमित सिंह चौहान को बीकापुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतनी कम उम्र में आज भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और बीकापुर के पूज्य सम्मानित जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीते। और जो हमने 2017 में जब चुनाव मेरी माता जी श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी जीती थी, तो जो हमने ठाना था कि जो 20 साल 25 साल का भ्रष्टाचार है बीकापुर विधानसभा का, वो मिटाना है। 5 साल में हमने इस पे कार्य किया और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मौका मुझे मिला है, जो जनता ने, पूज्य जनता ने, पार्टी ने जो मौका दिया है, इस 5 साल में पूरे भ्रष्टाचार की सफाई हम कार्यकर्ताओं जनता के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो अधूरे कार्य जो मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी ने, जो श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी जो मेरी माता जी विधायक थी, उन्होंने जो अधूरे कार्य रह गए हैं, हम सब पूज्य जनता के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा करेंगे। और निश्चित ही ये विजय सत्य की विजय है, ये विजय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं की विजय है। यह साबित हो गया है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में इस देश की कमान संभाली थी, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि हम देश के गरीबों का कल्याण करेंगे। उन्होंने देश में गरीबों के हितों की हिफाजत के लिए चलने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं को पूरे देश में जिस तरीके से चलाया, आज उसी के नाते देश में जब चुनाव हो रहे हैं तो 5 में 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपने हैट्रिक बताना चाहता हूं, ये हैट्रिक भी मोदी जी के नाते ही लगी है। आज यम वाई का मैजिक है, यम मतलब मोदी, वाई मतलब योगी। अरे वाह, इसका संदेश जनादेश के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय हमने रुदौली की क्षेत्र की जनता के हितों की हिफाजत के लिए, रुदौली की तरक्की और विकास के लिए और रुदौली के साथ साथ पूरे अयोध्या वासियों के सम्मान के लिए काम करने का जो संकल्प लिया था, आज दोबारा दूरों किसानों, दलितों, पिछड़ों की जीत है, शोषित वंचित समाज की जीत है। उनके हित के लिए, उनके लाभ के लिए जो कुछ होगा हम लोग करेंगे। सदन उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। जनता ने आपको जी, जनता ने विश्वास किया, हमारे बाद किसी और को मौका दिया, लेकिन जब वो उनसे वसूली करने लगा, उनका नुकसान होने लगा, जनता को बिल्कुल चूसा जाने लगा, तो जनता समझ गई गलत आदमी को हमने चुन लिया, इसलिए जनता ने हमको दोबारा मौका दिया। आप सरकार बनी तो हम लोगों ने पहले से ही कहा था, विभिन्न रैलियों में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार बोल रहे थे कि हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं इस प्रदेश की महान जनता को, अयोध्या के पूज्य संत महंतों को और अयोध्या वासियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके चरणों में नमन और वंदन करता हूँ कि उन्होंने पुनः ऐतिहासिक जीत दिलाकर अयोध्या विधानसभा को विश्व स्तरीय नगरी बनने की दिशा में जो आगे अग्रसर है, उसको उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। अयोध्या के विकास का खाता तो 5 साल पहले शुरू हो गया था, राम मंदिर का फैसला बाद में आया था, माननीय जी के मार्गदर्शन पर।
अयोध्या में इसको विश्व स्तरीय नगरी बनाने का काम, इसके साथ साथ उसका धार्मिक पौराणिक जो महत्व है उसके अलावा उसको पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का काम शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि वो काम अब इन अगले 5 वर्षों में पूरा होगा और अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बनेगी। साथ ही साथ अयोध्या में विकास के कार्य जितने चल रहे हैं वो सब पूरे होंगे और दिव्य भव्य राम मंदिर प्रभु राम का भी 2023 तक पूरा होगा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं वही कह रहा हूँ, आप सब हमारे साथी इतना घबरा कर बात करते थे चुनाव से पहले कि व्यापारी आपके साथ नहीं है, महंत पूज महंत अयोध्या के संत महंत नाराज हैं। आपने देखा ना कोई नाराज था ना कोई हमसे अलग था। हम तो व्यापारी नेता शुरू से, प्रदेश के उपाध्यक्ष आज भी हूँ, व्यापार मंडल में बार कह रहा था व्यापारी हमसे कभी अलग जा ही नहीं सकता है। और व्यापारी के सुख दुख में पिछले 35 साल से लगा हुआ था, तो व्यापारी नाराज का ऊपर मैंने अपने 5 वर्ष में व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया कहीं से भी किसी भी स्तर पर। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था जब अभी मुख्यमंत्री जी अयोध्या आए थे कि खबर यूपी के आगरा से है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आगरा में जमकर जश्न मनाया। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद इस वक्त आगरा में भी तस्वीर देखने को मिली जहां जमकर जश्न मनाया गया। आगरा की सभी 9 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और आगरा दक्षिण से बीजेपी के योगेंद्र उपाध्याय जीते। वहीं फतेहाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी छोटेलाल जीते तो उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम खंडेलवाल को भी जीत मिली। तो एतमादपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मपाल सिंह भी जीते। इसके साथ ही आगरा ग्रामीण से बीजेपी की बेबी रानी मौर्य भी जीती और बाहा विधानसभा से रानी पक्षालिका सिंह भी जीती। तो वहीं आगरा कैंट से बीजेपी के जीएस धर्मेश भी जीते। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के चौधरी बाबूलाल ने भी जीत दर्ज की और खेरगढ़ से बीजेपी के भगवान सिंह कुशवाहा को जीत मिली। आगरा में बीजेपी कार्यकर्ता धर्मेंद्र गोला और कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित कर ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। उन्होंने सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को सराहा और चुना। रामजी शर्मा आज उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसके साथ ही देश में अन्य 4 प्रांतों में और भी चुनाव हुए हैं। उन 5 प्रांतों में से भारतीय जनता पार्टी 4 प्रांतों में प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई है। इसमें आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने जो राष्ट्रीय विचारधारा के साथ पूरे देश के विकास के लिए जो कार्य किया है, प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किया है, उस कार्य का ये परिणाम है कि आज हम सभी देशवासी देशभक्त मिलजुल करके एक ऐसी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे आदरणीय मुस्लिम मंच के आदरणीय अब्बास जी ने अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है और हम सब लोग मिल करके इस प्रदेश को और देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय है और प्रदेश की और देश की जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि हम इस देश के नव निर्माण के लिए कार्य करेंगे और किसी भी भ्रांति में नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम इस्लाम अब्बास है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। ये कार्यक्रम क्यों रखा है आपने? देखिए, आज हमारे देश में 5 प्रदेशों का चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नीति, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का काम और योगी जी का उत्तर प्रदेश में काम सर चढ़कर बोल रहा है। और जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बार जो बीजेपी के लिए अनर्गल बात की थी वो सब धराशायी हो गई और भारतीय जनता पार्टी की पूरे 5 प्रदेशों में से 4 प्रदेशों में हम प्रचंड जीत की तरफ चल रहे हैं। ये इस बात को दर्शाती है कि मोदी जी और योगी जी का शासन है वो आगे आने वाले दिनों में लंबे समय तक चलेगा। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का परचम एक बार फिर लहराया। बीजेपी ने गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे थे, जहां से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। 1,02,399 मतों से जीत दर्ज की। तो वहीं सबसे चौंकाने वाली बात चिल्लूपार विधानसभा में रही, जहां हाता से जुड़े बाहुबली हरिशंकर तिवारी के पुत्र विनय शंकर तिवारी भी योगी की आंधी में नहीं टिक सके। चिल्लूपार विधानसभा सीट बीजेपी प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी के हाथों में गई। वहीं पिपराइच से महेंद्र पाल सिंह ने दूसरी बार जीत का स्वाद चखा। तो वहीं गोरखपुर ग्रामीण से विपिन सिंह दोबारा विधायक बने। चोरी चौरा से निषाद पार्टी के सरवन निषाद विजयी रहे। तो वहीं बांसगांव से सांसद कमलेश पासवान के भाई बीजेपी प्रत्याशी विमलेश पासवान, खजनी से बीजेपी प्रत्याशी श्रीराम चौहान, तो वहीं सहजनवा से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने भी जीत दर्ज की। वहीं कैंपियरगंज से फतेह बहादुर सिंह ने जीत
दर्ज कर इतिहास रचा तो वहीं 8वीं बार विधानसभा में पहुंच गए। इसके साथ ही लगातार सुबह से वोटिंग होती रही और मतगणना शुरू होते ही शहर के विभिन्न चौराहों पर नगर निगम के द्वारा लगाई गई LED पर मतगणना से जुड़ी खबरें लगातार प्रसारित होती रही। इसके साथ ही गोरखपुर मंदिर के मुख्य गेट पर भी LED स्क्रीन पर समाचार का प्रसारण होता रहा। इस दौरान भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी रही, जहां DJ की धुन पर लोग थिरकते और नाचते गाते नजर आए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अबीर गुलाब उड़ाकर खुशी मनाई, तो वहीं JCB में बैठकर झूमते और नाचते समर्थक भी दिखाई दिए। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में समर्थकों के भारी जमावड़ा दिखा, जहां सड़क पर बुलडोजर वाले बाबा के जयघोष करते हुए समर्थन नजर आए, तो वहीं दर्जनों JCB लाइन से सड़क पर फर्राटे भरते नजर आए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक JCB से बैठकर गोरखपुर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। लाव लश्कर के साथ BJP समर्थक गाने की धुन पर थिरकते नाचते गाते नजर आए, तो गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला भी मंदिर परिसर में बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने BJP कार्यालय पर अबीर गुलाल उड़ाकर जीत का जश्न मनाया। कमाए यूपी की रफ्तार आगे बढ़ाए, यूपी का नाम देश विश्व में चलाए, इनकी तारीफ करते मोदी लहरा है रंग भगवा, जीते हैं नाथ योगी लहरा है रंग भगवा, जाति पाति का भेद नहीं करते, हर लोग आकर के बाबा से जुड़ते, जात पाति का भेद नहीं रखते, हर लोग आकर के बाबा से जुड़ते, इनकी तारीफ करते मोदी लहरा है रंग भगवा, जीते हैं नाथ योगी लहरा है रंग भगवा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग देते हैं इनको बधाई। ऐसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग दूसरे में पार्टी में थे, वो भी भगवा रंग ओढ़ ओढ़ कर इसमें नाच रहे हैं। हमारे ही साथ हमें बड़े खुश हैं कि दूसरे पार्टी से भी आगे इसमें नाच रहे हैं, वो भी अवभाग है। तो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहें कि भाई विकास देखिए, महाराज जी का काम देखिए, इनसे तब जुड़िए। क्यों? बिल्कुल। और मेरा हार्दिक इच्छा है कि महाराज जी अब बाबा गोरखनाथ जी उनको प्रधानमंत्री भी बनावे हैं, भी बनेंगे। खबर बुंदेलखंड के महोबा से है, जहां जनपद की दोनों विधानसभा सीटों पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने बाजी मारते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को बड़े अंतराल से हरा दिया। सदर सीट से राकेश गोस्वामी के सर पर फिर से जीत का सेहरा बंधा, तो वहीं चरखारी विधानसभा से ब्रजभूषण राजपूत फिर से विधायक बने। दोनों ही जीत के बाद से BJP कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने जमकर उत्साह मनाया। प्रेस क्लब महोबा के अध्यक्ष अमित शिरोतिये ने दोनों विजयी प्रत्याशी को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई और बधाई दी। पूरे उत्तर प्रदेश में BJP को मिले भारी बहुमत के साथ ही अब महोबा की दोनों विधानसभाओं में एक बार फिर BJP का कब्जा दिखा। महोबा सदर विधानसभा से राकेश गोस्वामी ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी को 43,604 मतों से हराया, तो वहीं 93,584 मत प्राप्त हुए। तो वहीं चरखारी विधानसभा क्षेत्र से ब्रजभूषण राजपूत ने 43,604 मतों से अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। महोबा के भगवा में होने पर BJP कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में खुशी दिखी और उत्साह मनाया गया। इस मौके पर कार्यकर्ता उत्साह के साथ झूमते नाचते गाते नजर आए और फूलमाला के साथ विधायकों का स्वागत किया गया। सदर से BJP प्रत्याशी राकेश गोस्वामी ने अपने प्रतिद्वंदी सपा को मनोज तिवारी को 43,604 मतों से हराते हुए 93,585 मत पाए। सपा प्रत्याशी मनोज तिवारी को 49,960 मत, तो वहीं बसपा प्रत्याशी संजय साहू को 37,957 मत, तो कांग्रेस प्रत्याशी सागर सिंह को महज 9,342 मत प्राप्त हुए। तो वहीं 1,560 लोगों ने नोटा बटन दबाया। वहीं चरखारी विधानसभा में BJP के ब्रजभूषण राजपूत ने अपने प्रतिद्वंदी सपा के राम जीवन यादव को 41,993 मतों से हराते हुए जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी ब्रजभूषण राजपूत को 1,14,158 मत, तो वहीं सपा प्रत्याशी राम जीवन यादव को 59,465 मत, तो वहीं बसपा प्रत्याशी विनोद राजपूत को 40,861 मत, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को महज 7,134 मत ही मिले। महोबा जनपद से 17 टेबल में मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुआ और शाम तक चलता रहा। इसके बाद आए नतीजों में भाजपा को जीत हासिल हुई और बड़े अंतराल से सपा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने EVM में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए, लेकिन उसके बावजूद मतगणना से बॉयकॉट कर दिया गया था। जबकि मतगणना स्थल पर मतगणना चलती रही और बढ़ते चरण कर
साथ ही तय हो गया कि भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। लोकसभा क्षेत्र में पूरे में जो है भाजपा में हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हमारी पार्टी की नीतियां, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता जो रात दिन प्रत्याशी को अपना परिवार का सदस्य मान करके चुनाव लड़ाते हैं, ये उसका परिणाम है। और प्रदेश की जनता का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो भरोसा है, वो भरोसा कायम रहा। और विशेष रूप से बुंदेलखंड की मैं बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड पर विशेष विश्वास किया और बुंदेलखंड के लोग बात के धनी होते हैं और एहसान चुकाना जानते हैं और उनको वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बुंदेलखंड के कोई भी लोग हों, क्या उन्होंने पिछले चुनाव में 14 में 4 सांसद बना करके भेजे थे, 17 में 19 विधायक बना के भेजे, 19 में फिर 4 विधायक बना के भेजे। तो उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए खजाना खोल रखा है। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे केन बेतवा हो, चाहे जितनी भी हमारी सिंचाई परियोजनाएं हो, सब बड़े अच्छे प्रकार से काम चल रहा था। और आज बुंदेलखंड की जनता ने पूरे उत्तर प्रदेश की भांति पूरा विश्वास प्रकट किया और बहुत बड़े बहुमत के साथ जितने भी विधक थे सबको तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विपक्ष का अब जनता का निर्णय है ये, और जनता का निर्णय इन लोगों को छल लगता है। अच्छे कार्य होते हैं तो इनको पछता नहीं है, मंदिर बनते हैं तो इनको ये ठीक नहीं लगता है कि भारत में मंदिर नहीं बनना चाहिए। इनकी अपनी अलग विचारधारा है, इनको इससे मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो। इनका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश को पहले भी लूटने का रहा है और इनकी मानसिकता आज भी उत्तर प्रदेश को लूटने की और गुंडागर्दी करने की ही है। और आप लोगों ने जैसा इस चुनाव में देखा भी होगा, जिस तरीके से समाजवादी के लोगों ने इस चुनाव में भी एक भय का माहौल बनाया, लोगों को डराया धमकाया वोट लेने के लिए, मगर जनता को जो है योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा था, वो किसी से डरी नहीं है। योगी जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की है, ये जीत हमारे राष्ट्र की है। सबसे बड़ी बात थी कि ये लड़ाई धर्म की लड़ाई थी। इसमें एक तरफ इसमें हमारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हमारी दोनों सीटों पर विजय श्री दिलाई। मैं अपने हृदय से अपनी पूरी जनता को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद को चुना, लूटवाद को, परिवारवाद को नहीं चुना। इस बार क्या रोड मैप तैयार किया है, आप जीत गए हैं? देखिए, रोड मैप वो तैयार करते हैं जिनके दिमाग में विकास की कल्पना ना हो। हमारे तो दिमाग में विकास की इतनी कल्पनाएं हैं कि उनके रोड मैप तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिएगा पिछले 5 साल में, जिसमें हमें खाली 3 साल कार्य करने को मिला है, उसमें महोबा की, जनपद की और पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर विकास के मामले में बदल के रख दी गई है। और आप आगे देखिएगा आगे 5 सालों में बुंदेलखंड पंजाब के बराबर होगा।